नंबर 84205 नीचे दे रही हूँ। तो अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, मैंने बार बार कहा पुराने वीडियोस भी देखो, चैनल पे जाओ ताकि आप मुझे समझ सको। तो आज का जो सब्जेक्ट है वो है 30 जुलाई से शनि जो है मीन में बकरी हो रहे हैं। अप्रॉक्स 135 से लेकर 140 डेज इतना टाइम बकरी होने के चांसेस है। तो उसका रिजल्ट क्या हो सकता है, मैं वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ लग्न राशि के हिसाब से, इंडिविजुअली और मास हिसाब से समझा रही हूँ। जब मैं ज्योतिषी बनकर अगर ऐसा बोलूँ कि ये अभी शनि बकरी है मीन में, ये मेष है, तो मीन में शनि बकरी है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? तो मेष के हिसाब से शनि खराब है। अगर ये मैं ये बताऊं अगर कि बृहस्पति अभी वृषभ में है और आप मेष के लिए बृहस्पति का गोचर या ट्रांजिट अच्छा है, पैसा या बहुत कुछ आने वाला है, प्लस पॉइंट। तो अगर आप पूछो कि मेरा तो मेष है तो मेरे लिए क्यों नहीं हो रहा है, तो बात यह है, जब ज्योतिषी बनकर मैं बताती हूँ कि भाई मेष के लिए ये टॉरस में वृषभ है तो इसके लिए अच्छा रिजल्ट आने वाला है। तो इसका मतलब क्या होता है, जिसका मेष लग्न या राशि उस पर इंडिकेट नहीं कर रही, कालपुरुष चक्रो ये 12 हाउस, उसके हिसाब से मेष के सेकेंड हाउस में वृषभ में जब बृहस्पति आता है वो प्लस पॉइंट लेकर ही आता है। अब अगर आपकी वृषभ लग्न है या राशि है तो आपको इस बृहस्पति से पूरा प्लस पॉइंट नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि आपको देखना ये है कि आपका जो जन्म कुंडली बनवाया गया है ज्योतिषी से, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ देकर, तो उसमें क्या होता है, उसमें अगर आप मेष लग्न या राशि हो या लग्न राशि मेष दोनों ही लगन ज़्यादा हो, एक ही है, उसके हिसाब से बृहस्पति का पोजीशन कैसा है आपके बर्थ चार्ट में, आपको फल उसके ऊपर डिपेंड करके मिलेगा। इस तरह नहीं मिलेगा कि आप मेष और वृषभ यहाँ पर आ गया है सेकेंड हाउस में तो आपको सब कुछ आमदनी होगी। आपको इस बात पर रिजल्ट मिलेगा, अच्छा रिजल्ट, आपके जन्म कुंडली में अगर बृहस्पति की जगह अच्छा है, पोजीशन अच्छा है तो वही मैं समझा रही हूँ। ये जो शनि बृहस्पति में मीन में बकरी होने जा रहे हैं 13 जुलाई से लेकर 140 दिन अप्रॉक्स पकड़ लो, तो इसमें अगर मेष हो तो आपका एंटी क्लॉकवाइज जाओ, ये 12 हाउस है। तो 12 हाउस में मैंने पहले कई वीडियो में कहा 6 हाउस, 8 हाउस और 12 हाउस में जो रिजल्ट होते हैं वो खराब ही होता है। कोई भी इंसान ये कह नहीं सकता या कह नहीं सकती कि उसकी ज़िंदगी A to Z सब कुछ अच्छा है, कभी नहीं होता। मेरा थर्ड हाउस खराब है, इसलिए क्या होता है, अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार जो भी मेरे टच में आते हैं, कस्टमर्स की बात नहीं कर रही हूँ, नॉर्मली जो लोग मेरे टच में आते हैं तो उनके अंदर जेलसी होती है, वो तकलीफ पहुँचाने की कोशिश करते हैं, उसमें उसको आनंद मिलता है। ये क्यों? मेरे थर्ड हाउस की डैमेज होने की वजह से। तो हर किसी के चार्ट में कोई ना कोई हाउस डैमेज होता ही है, और इसके साथ प्लस है कि 6, 8 और 12 कनेक्शन 6 हाउस, 8 हाउस, 12 हाउस हर किसी के बार्थ चार्ट में होते हैं। तो इन 3 घरों के वजह से भी तकलीफें ज़िंदगी में आती है हर किसी के लिए। अब देखना यह है कि हम कितना सिस्टमेटिकली हम खुद को चलाएं और उसको काबू करने की कोशिश करें। ऐसा हो सकता है कि हम छोड़ दें, बस मेरे साथ ऐसा हो गया, और ऐसा भी हो सकता है चलो ये हो रहा है नेगेटिव, चलो इसके साथ लड़ते हैं, इस सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश करते हैं। आप एक गड्ढे में या खाई में गिर गए तो आप खुद को बचाने की कोशिश नहीं करोगे, हम तो करेंगे।
तो अब आते हैं रिजल्ट में। तो मेष के लिए 12 हाउस में बकरी शनि, आप समझ रहे हो नेगेटिव रिजल्ट आने के चांसेस ज़्यादा है। अगर मेष लग्न या राशि कुछ भी हो, उसके अगर जन्म कुंडली में शनि अच्छा है तो रिजल्ट 50-50 में जाएगा, 50 पॉजिटिव 50 नेगेटिव। वृषभ के लिए 11th हाउस हो रहा है। वृषभ को एक पकड़ो, एंटी क्लॉकवाइज जाओ, ये मीन है उसके लिए 11th हाउस। 11th हाउस आमदनी, ये आमदनी सिर्फ पैसा नहीं, सुख शांति, रिलेशन, सब कुछ जो एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, सब कुछ आमदनी। तो ये आमदनी क्या होता है, पॉजिटिव तभी होगा वृषभ के लिए अगर शनि उसके बाद चत में अच्छा है तो। अगर मिथुन को पकड़ो, दशम भाव होते हैं, मतलब कर्म की जगह पे बकरी शनि, समझ ही रहे हो। कर्कट को पकड़ो तो कर्कट से एंटी क्लॉकवाइज जाओ, नवम भाव, भाग्य भाव में बकरी शनि, बात को समझ लो। सिंह जो है, सिंह के हिसाब से अष्टम भाव में बकरी शनि। मैंने क्या कहा, 6, 8 और 12 हाउस नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। कन्या जो है, कन्या के लिए मीन में बकरी शनि, मतलब 7th हाउस, रिलेशन में तकलीफ, बिजनेस में तकलीफ। तो बकरी शनि उतना खराब रिजल्ट नहीं देगा अगर कोई इंसान अपने आप को सिस्टमेटिकली चलाए, और जैसा उसके अगर ज़िंदगी में कोई स्पिरिचुअल गाइड है, हम गुरु बोलना अच्छा नहीं लगता मुझे, इसलिए हम गाइड बताते हैं खुद को, जो उसको कंसल्टेंसी देते हैं, नियम बताते हैं, ऐसे चलते हैं, तो यकीनन खराबी जो होने वाला है वो तो थोड़ा बहुत कम ही होगा। अगर हम आपको ये बताएं कि भाई आपका पेट का प्रॉब्लम यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, तो आप ये सब चीज़ मत खाओ। तो पेट का प्रॉब्लम अगर इंडिकेट कर रहा है वो तो होकर ही रहेगा, लेकिन अगर मेरी बात सुनकर आप चल रहे हो तो यकीनन वो रिजल्ट बहुत कम नेगेटिव होगा। तुला जो है, एंटी क्लॉकवाइज जाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तुला के लिए 6th हाउस में बकरी शनि। मैंने क्या कहा, 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस। नेगेटिविटी कम हो सकता है अगर शनि तुला के, अगर आप तुला लग्न हो या राशि हो, आपके चार्ट में थोड़ा बहुत अच्छा है तो उतना नेगेटिविटी आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। वृश्चिक के लिए 5th हाउस, वृश्चिक यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5। 5th हाउस मतलब इंटेलिजेंसी, लिखाई पढ़ाई, एडुकेशन, रिजल्ट, और अगर मैरिड हो तो आपके बच्चे वगैरह वगैरह, बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं। तो 5th हाउस अगर है तो आपके बच्चे को लेकर भी तकलीफ हो सकती है। धनु अगर है, धनु के 4th हाउस में, धनु, मकर, कुंभ, मीन, 4th हाउस में। 4th हाउस मतलब माँ का कनेक्शन, 4th हाउस मतलब आपका वास्तु का कनेक्शन। तो धनु अगर आप हो तो उसमें वास्तु या माँ के कनेक्शन में तकलीफ, अगर आपके चार्ट में शनि अच्छा नहीं है तो। अगर अच्छा है तो भी 100% पॉजिटिविटी नहीं मिल सकता, 50% ही मिलेगा। अगर आप मकर हो तो आपके 3rd हाउस में बकरी शनि, तो एनवायरनमेंट हाउस में बकरी शनि, तो अपने आप को संभाल कर चलोगे तो 100% नेगेटिविटी फेस नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। अगर आप कुंभ हो, एक्वेरियस हो, तो आपके 2nd हाउस में मतलब मॉनेटरी लॉस वगैरह प्रॉब्लम हो सकता है अगर आपके खुद के बार्थ चार्ट में शनि अच्छा नहीं है तो, और अगर अच्छा है तो उतना लॉस नहीं होगा। और अगर आप मीन हो तो मीन के हिसाब से, मीन लग्न या राशि जो भी है, वहाँ पर शनि बकरी 13 जुलाई से। तो आपके पास अगर कोई स्पिरिचुअल गाइड नहीं है, कोई ज्योतिष कंसल्टेंट नहीं है, तो ढूंढो, उनके साथ कनेक्ट करो और रेगुलर उनके साथ बात करने की कोशिश करो। गाइडेंस अगर मिलते रहे तो अपने आप को वैसे ही चलाते रहना, तो उतना खराब रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन कनेक्शन तो है, थोड़ा बहुत तो मिलेगा। चलो आज यही तक मैंने अपनी तरीके से समझाने की कोशिश की। गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।